फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक कराया था जिसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना था। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम। फ्रेंड्स, एलसीएम फाइंड आउट करने के दो मेथड्स होते हैं। इसमें मैं आप लोगों को ये पहला मेथड है हमारा, जिसमें होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड फ्रेंड्स, फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों को एलसीएम किस तरह से फाइंड किया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे हमने कुछ नंबर्स ले लिए, जैसे 40 ले लिया और 36 ले लिया और 126 ले लिया। तो फ्रेंड्स, इसमें हम एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले 40 के फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, ये 40 के हो गए। अब हम 36 के कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, और हम 126 के कर लेते हैं। तो 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। अब इनके फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे 40 के फैक्टर्स हमारे आए हैं और 2 × 2 × 2 × 5, और इसी तरह से 36 के फैक्टर आए हैं हमारे 2 × 2 × 3 × 3, और 126 के फैक्टर आए हैं हमारे 2 × 3 × 3 × 7। फ्रेंड्स, ये हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हमें इनमें जो ये सभी के फैक्टर्स किए हैं, इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स लेने होंगे। तो जैसे ये हो गया सबसे पहले 2, उसके बाद यहाँ पर ये एक और 2 इन दो में कॉमन मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमारा हमें यहाँ पर 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, और फिर से 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो भी बच गए हैं, जो कॉमन नहीं है, हम यहाँ लिख लेंगे जैसे 2 × 5 × 7। फ्रेंड्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 3 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 72 मल्टीप्लाई 5 7 ज़ा 35। अब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 2520। फ्रेंड्स, ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करने का तरीका। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक दूसरा मेथड बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगला मेथड है एलसीएम फाइंड आउट करने का डिवीजन मेथड। फ्रेंड, डिवीजन मेथड में हम किस तरह से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो हम वही नंबर ले लेते हैं, जैसे 40 और 36 एंड 126, इनको ले लेते हैं और इनका फिर हम डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो 40 36 एंड 126 इनको एक साथ लिख लेंगे यहाँ पे, और फिर इनको करते हैं हम 2 2 ज़ा 4, और ये 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। अब फिर से हम 2 से कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, ये तो जाएगा नहीं तो इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। फिर 2 से कर देते हैं 2 5 ज़ा, ये तो जाएगा नहीं, ये भी ऐसे ही और ये भी ऐसे ही। अब हम इसको 3 से कर देते हैं, तो 5 तो आएगा नहीं 3 में, और 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा। फिर से हम इसको 3 से कर देते हैं, 5 ऐसे ही, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा। उसके बाद अब हम इसको 5 से कर देते हैं, 5 1 ज़ा और 7 ऐसे ही। फिर हम 7 से कर देते हैं, 7 1 ज़ा 1 और 1। तो फ्रेंड्स, इसके जो भी ये फैक्टर आए हैं हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये फैक्टर आए हैं हमारे। फ्रेंड्स, अब ये फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जो आए हैं, जैसे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। तो फ्रेंड्स, ये जो फैक्टर आए हैं इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा
24 और 24 3 ज़ा 72 और ये 5 7 ज़ा 35। तो ये वही मल्टीप्लिकेशन आ गई जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड में की थी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम होगा, जो कि था हमारा आंसर 2520। ये फ्रेंड्स डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। फ्रेंड एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर हमें दो या कितने भी हमें नंबर्स दिए हुए हैं तो उनको डिवाइड करने वाला एक बड़े से बड़ा नंबर हमें चाहिए होता है और वही उनका एचसीएफ होता है। तो फ्रेंड्स एचसीएफ फाइंड आउट करने के भी हमारे दो मेथड होते हैं। पहला वही फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं जैसे कि 18 और उसके बाद 24 एंड 72। हमने ये नंबर ले लिए। अब इनको फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले 18 के फैक्टर कर लेते हैं हम यहाँ पे, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। फिर 24 के कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। फिर 72 के कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ये फैक्टर्स आ गए हमारे इनके। अब हम इन फैक्टर्स को यहाँ लिख लेते हैं। तो जैसे 18 के आए थे 2 × 3 × 3। फिर हम लिख लेते हैं 24 के फैक्टर्स। 24 के फैक्टर्स जो थे वो थे 2 × 2 × 2 × 3। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ 72 के फैक्टर्स। 72 के फैक्टर्स आए थे 2 × 2 × 3 × 3। तो फ्रेंड्स अब हमें इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इनमें जो भी कॉमन फैक्टर होंगे उनको लेना होगा। तो जैसे सबसे पहले है यहाँ पर फ्रेंड्स, उसके बाद हम यहाँ से जो भी फैक्टर्स हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं वो ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो ये 2 ले लेंगे। और उसके बाद 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, और इनके अलावा इन तीनों नंबर्स में हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे 2 3 ज़ा 6। तो जो 6 होगा वो 18 24 72 का एचसीएफ होगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका था। अब मैं आप लोगों को एक दूसरा मेथड बताता हूँ। फ्रेंड्स अगला हमारा मेथड है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम वही नंबर ले लेते हैं 18 24